हेलो। राम राम, नमस्ते बच्चे लोग। आज की कहानी सुनने के लिए तैयार है? चलो, कौन बोलता बताओ। चैतन्य बोलता। कल कितने वो कहानियां हो गई थी? 118। अरे वाह, ध्यान में है। चलो, कौन बोलता? मैना बोलती। मैना बताओ, कल की कहानी का नाम क्या था? जैसे को वैसा। अरे सुना है इसका मतलब। अब आज की कहानी का नंबर कौन बताएगा? काजोरी बताओ। सर, कहानी का नंबर है 118। अरे वाह। और कहानी का नाम है शेर की थप्पड़। शेर मालूम है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लायन। और थप्पड़ यानी जम के मारना। अपन हाथ से कैसे डस्टर पिंजर खेलते, जब जम के मारते एक दूसरे को। और फिर वो तुम्हारी थप्पड़ नहीं लगना, मार नहीं लगना बोल के वो हाथ इधर इधर हिला के मार चुकाते रहता। वैसा शेर की थप्पड़ तो कितनी जल्दी लगेंगी, जम के लगेंगी। उसको तो कोई छुपाना, कोई चुकाना नहीं आएगा। तो ये भी बहुत पुरानी कहानी है। एक है ना, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता के समान मानते, उसकी पूजा करते, उसके पाँव पड़ते, उसको दक्षिणा देते, पूजा करने के लिए बुलाते। तो ब्राह्मण देवता। लेकिन वो बहुत गरीब था। लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। कभी नहीं मिली दक्षिणा तो भी खुश, कभी कम दिए दक्षिणा तो भी खुश। अपना काम है, चलो भगवान की पूजा करना, दिए दक्षिणा, दिए चाय पानी, फ्रूट्स, तो खा के चले जाते थे। एक बार क्या हुआ, सूखा पड़ा। सूखा पड़ा यानी बारिश नहीं आई, पानी का नामो निशान नहीं, खेत बंजर हो गए। ब्राह्मण देवता को रोज कोई ना कोई तो पूजा करने को बुलाता था। उसमें जो भी दक्षिणा है, जो भी उसको आटा घी चावल दाल ऐसा सीधा बोलते उसको, वो देते थे, उसका पेट भर जाता। अकेला ही था वो। अब सूखा पड़ने से लोगों को ही खाने को नहीं मिल रहा है, तो ब्राह्मण देवता को कहाँ से बुलाएंगे अपने घर को, और कहाँ से उसको सीधा देंगे? ब्राह्मण देवता कभी फ्रूट्स खा के, कभी पानी पी के, कभी भूखा ही रहता था। अब भूखा कितने दिन रहेगा ना? एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 8 दिन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। बड़े मुश्किल से दिन गुजरने लग गए। तो उसने क्या सोचा भाई, रोज रोज भूखा रहने से मैं अपना जीव दे दूंगा, मर जाऊंगा। तो जीव देने के लिए वो कहाँ गया? जंगल में गया। अब जब जंगल पहुंचा तो अब मरना ही है, बैठ के मैं आग ढक के कुछ तो भगवान का नाम लूंगा, जब तक कोई जंगली प्राणी आएगा, हिंस्र पक्षी पशु, और मुझे मार के खा लेगा। तो इस भाव से, वो शुद्ध भाव से एक जगह बैठ गया और प्रेम से भगवान का नामस्मरण करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया कि भाई आज तक तो मैं अच्छा जीवन बीता मेरा, अब सूखा सूखा पड़ा, कोई लोग मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, मैं कब तक भूखा मरूं? तो उससे सोचा कि भाई एक ही दिन में मर जाऊंगा। भगवान को बड़ी रोज की जो प्रार्थना करता था, पूजा करते समय वो प्रार्थना करते करते आग ढक के हाथ जोड़कर एक जगह बैठ गया। उतने में उधर से एक शेर आया। अब ये आंख ढक के प्रार्थना करते करते एक सेकंड के लिए उसकी आंख खुली, देखा तो शेर
और उसके पास ही आ रहा था, और शेर मनुष्य के वाणी में बोल रहा था, मैं तुझे मारने के लिए ही आ रहा हूं। तो वो भी सोचता है ये शेर यदि सच्ची में मुझे मार लेगा तो कितना अच्छा होगा, 1 सेकंड में मेरी जान चली जाएंगी। रोज रोज भूख से मरने के बजाय एक दिन में ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो जब वो शेर नजीक आया तो भी वो बिना डर के मारे हाथ जोड़ के आंख ढक के मन में भगवान का नाम लेने लगा। तो शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे, बोले ये तो मुझे डर रहा ही नहीं, इसको मरने का डर नहीं लगता क्या, शेर सोच रहा। अब ब्राह्मण देवता ने अपनी गई बीती कहानी उसको सुनाई, अपने हकीकत बताई, और कहने लगा आप देर मत करो, तू मुझे फटाफट मार कर खा ले। अब वो जंगल में तो वन देवी रहती, तो वो वन देवी भगवान का, वो ब्राह्मण देवता की पूजा करते हुए और ईमानदारी से भगवान की सेवा करते हुए देखा था। तो वो वन देवी शेर का रूप लेकर आई थी, उसकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। जब शेर आया वो मरने को तुरंत तैयार हो गया, वन देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। ऐसा तो कोई नहीं करता, शेर देखा कि भाग जाता, झाड़ पे चढ़ जाता, घबराता। तो वो शेर ने उसकी निडरता देखकर, एक्चुअली वो वन देवी थी, शेर का रूप लेकर आई थी, तो वो शेर के हाथों से उसको 500 सुवर्ण मुद्राएं वो ब्राह्मण देवता की नजीक रख दी मारने के बजाय, और वो शेर अंतर्धान हो गया, क्योंकि शेर था ही नहीं, वो वन देवी थी। ब्राह्मण देवता ने जब आंखें खोली तो शेर गायब, और उसके सामने 500 सुवर्ण मुद्राएं दिखी। अब वो मन में सोचा, चलो भगवान की दया से अपन इतने दिन भगवान की पूजा करें, सेवा करें, लोगों ने दक्षिणा दिए नहीं दिए, कुछ वापस नहीं बोले, या इतनी ही दक्षिणा दो बोलकर जिद नहीं करे, उसका फल, जो काम अच्छा करता है उसका तो फल आज न कल अच्छा ही मिलता है। अब वो अशर्फियाँ लेकर अपने घर पर आ जाते, सुबह उठकर रोज के जैसा नहाया धोया, भगवान की पूजा करा, और रसोई बनाने के लिए जो चीज़ें लगती, दाल चावल आटा नमक घी मिर्ची सब्जी, ये लाने के लिए एक अशर्फी लेकर, सोने की मुद्रा लेकर एक दुकान पर जाता, उसके पास सारी चीजें मिलती थी। अब उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अशर्फी ले गया। तो वो बोलता, आटा इतना दो, चावल इतने दो, दाल इतने दो। पैसे का हिसाब लगाता, हो बिल बनाता, वो बोलता पैसे तो नहीं है मेरे पास, फिर सामान कैसा दूंगा, मुझे भी तो बिकट लाना पड़ता ना सामान, पैसा 2 पैसे ज्यादा लगा के मैं बेचता हूँ, और उसी से मेरा संसार, मेरा उधर निर्वाह हो जाता। अभी अकाल पड़ा है, पहले की उधारी भी नहीं दे रहे लोग, और तू भी ऐसे ही सामान मांग रहा। नहीं, बोले मेरे पास है ना एक सोने की अशर्फी है, वो ले लो। वो सोने की अशर्फी देखकर वो व्यापारी की आंखें चकाचौंध हो जाती, अरे कल ये इतना गरीब ब्राह्मण अभी अकाल पड़ा है, और इसके पास सोने की अशर्फी कहाँ से आ गई। उत्सुकता से उसको पूछता, किसी ने दक्षिणा में दिया है क्या। नहीं नहीं, वो सारी कहानी बोलता,
मैं रोज भूखा मरने लग गया, अकाल पड़ा, कोई मुझे पूजा करने के लिए नहीं बुला रहा, रोज जो थोड़ा बहुत मिलता था वो भी बंद हो गया। तो मैंने कभी फ्रूट खा के, कभी चाय दूध पी के, कभी हवा खा के, ऐसे ही मैं दिन गुजार रहा था। मेरा रोज पेट तो नहीं भरता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि भाई एक दिन जीव दे देंगे, रोज थोड़ा थोड़ा मरने से एक ही साथ मरा हुआ अच्छा ना, बोलकर मैं जंगल में गया। अब जंगल में मैं ऐसी बारीक आंखें करके प्रार्थना करने लग गया था, सामने से शेर आया। शेर ने मुझे बोला, तेरे को डर नहीं लगता क्या मरने का? मैं तो तुझे खाने के लिए आया हूं। तो वो शेर को भी अपनी कहानी सुना दी। तू एक ही बार में फटाफट मुझे मार ले और मुझे इस जान से मुझे छुटकारा पाने दे। वो एक्चुअल शेर नहीं था, वो वनदेवी थी। वनदेवी ने मेरा अच्छा कर्म देखकर मुझे प्रसन्न हो गई और शेर के रूप में वो आई थी। तो मुझे 500 रुपया देकर अंतर्धान हो गई। मैं सारी अशर्फियाँ लेकर आ गया। अब रोज एक 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 अशर्फी तुम्हें दूंगा, तुम मुझे दोनों टाइम का खाने का सामान देना। अब ये बातें सुनकर वो व्यापारी के मन में लालच आ गई। वो सोचने लग गया, अपन भी ऐसा, वो तो नास्तिक था, कभी पूजा नहीं करा, पर अब अशर्फियाँ मिल रही तो पूजा करने का ढोंग करूंगा। शेर आएगा सामने से, मैं उसको बोल दूंगा कि भाई मेरा व्यापार है लेकिन अब नहीं चल रहा, अकाल पड़ा, तो आप मुझे फटाफट मार के खा लेना। ऐसा लालच आ गया तो मुझे भी 80 रुपया मिल जाएंगी। अब वो ब्राह्मण देवता तो अपने घर को चले जाता, इसके मन में पाप आता। तो फिर सुबह उठता उसके जैसा, ब्राह्मण देवता के जैसा, नदी पे जाता, ठंडे पानी से नहाता, जितना भी भगवान का नाम आता थोड़ा बहुत बोलता, बीच में भूल जाता कि कभी करा नहीं ना, पूजा नहीं करा, कभी मंत्र जाप नहीं करा, कभी गायत्री मंत्र नहीं बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवा नहीं बोला, बीच में बोलने लग गया। पर अब जाना था ना शेर के पास, जैसा भी आया वैसा बोलने लग गया। घर पे आया, अपने घर के भगवान की पूजा करा, थोड़ा प्रसाद अपनी पत्नी को करने को बोला, सब जने मिलके प्रसाद खाए। अब मैं आता हूँ थोड़ा घूम के, बोलता नहीं वो पत्नी को, 500 रुपया लाने के बाद ही उसको सरप्राइज दूंगा। तो जाता, वो पूछता उसको कौन से जंगल में गया, कहाँ बैठा, कौन से झाड़ के नीचे बैठा, कौन से दिशा से वो शेर आया, मैं बैठे बैठे वहां कौन सा मंत्र बोलूं तो मुझे 80 रुपया मिलेगी। वो ब्राह्मण देवता भोला था, उसके मन में कोई पाप नहीं आया, मिली मिली उसको, अपने को मिल गई, उसके कर्म से उसको मिलेंगी। अब वो क्या करता था, व्यापार करते करते लोगों को भाव ज्यादा लगाता था। कोई छोटा बच्चा आया, लेडीज आई, 1 रुपए की चीज 2 रुपए में देता था। व्यापार, झूठ बोले बगैर व्यापार नहीं होता, उनका वही काम था, झूठ बोलना और पैसे लोगों से हटना। अब ये लोग नहीं समझे, समझो, भगवान तो देखता है, भगवान को तो मालूम रहता कि ये सच्चा व्यवहार नहीं कर रहा। अब इसको पनिशमेंट के रूप में वो शेर आता, बोले वैसा, शेर को देखता और शेर को बोलता, मैं बहुत परेशान हूं व्यापार से, मेरा नुकसान बहुत हो रहा, लोग 1 रुपए का सामान लेते, आटा नहीं देते, इतने ही पैसे बोलते, झूठ बोल रहा। पहले सामान ले गए, उधारी भी नहीं दे रहे, देते थे लोग थोड़े थोड़े, सब झूठ बोलने लग गया, और मैं भूखा मर रहा हूं, तो तुम क्या करो, मुझे फटाफट एक ही थप्पड़ मारकर मेरे को खा लो, मैं मर जाऊंगा, मैं तो दुबला पतला, तुम तो कितने ताकत वाली, शेर को बोल रहा, और आके ढक के बैठ गया। अब शेर को उसका झूठापन ध्यान में आ गया, ये झूठ झूठ बोल रहा
और ब्राह्मण देवता से दोस्ती करके पता पूछ के क्या करना चाहिए 80 रुपया मिलने के लिए नाटक कर रहा। तो शेर को गुस्सा आता, शेर क्या करता, एक अपने सीधे हाथ का पंजा उठा के जोर की थप्पड़ मारता। जोर की थप्पड़ मारता तो शेर के पंजे में तो कितने नाखून बड़े रहते, मार कितनी लोग जाती जम के, उसका गाल पूरा लाल लाल हो गया, फट गया थोड़ा, एक आंख भी चले गई वो मारने में। देखो लालच का फल कैसा बुरा होता है। कभी भी आदमी ने इसलिए लालच नहीं करना चाहिए, जो भगवान दे रहा उसी में खुश रहना चाहिए। आज 4 आने मिले तो कल 8 आने मिलेंगे, परसों 5 रुपए मिलेंगे, मैं 2 महीने में धनवान हो जाऊंगा, ऐसी लालच करके लोगों को भाव हवा के सवा लगाए तो भगवान के तो ध्यान में आ जाता। तो वो वनदेवी ने क्या किया, उसको पनिशमेंट दिया। कहानी का नाम क्या है, शेर की थप्पड़। शेर आया था, उसने बोला, बोलते ही उसने जम के थप्पड़ लगाई, उसका पूरा नुकसान हो गया, आग भी चली गई, गाल भी फट गया। अब किसको बोलता, क्योंकि उसका कर्म बुरा था ना। कभी भी सुनो ना, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे भगवान। तो अपना रोज का काम करते रहो, अच्छी तरह से करो, ईमानदारी से करो, प्रेम से करो। छोटा बच्चा आया, लेडीज आई, बूढ़ा आदमी आया दुकान के ऊपर सामान खरीदने के लिए, उसको अच्छी ट्रीटमेंट दो, और जो भी भाव है वो भाव दो। एक आधा गरीब आया, बोला भाई मेरे पास पैसे कम है, तो कम पैसे ले लो, क्या होता। एक आदमी का तुम्हारी कम से इतने से 2 पैसे कम देने से दिन भर का गुजारा तो हो गया, उसकी आत्मा कितनी संतुष्ट होंगी। और तुम जब पैसे के लिए उसको अड़ाएंगे तो तुम्हारी आत्मा तुमको कोसेंगी, अरे एक आधे गरीब भूखे को नहीं दिया, इसके पास तो है ना, एक आधा आदमी ने नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता। पर वैसा नहीं, लोग वैसा करते और फिर अपने बुरे कर्म का बुरा फल मिलता। हर कहानी में, हाँ ध्यान में रखना, हर कहानी में कुछ न कुछ तो सीख मिलती है। तो इसलिए भगवान का नाम हमेशा लेते रहो, आस्तिक बनो, नास्तिक मत बनो। भगवान के बजाय भगवान का नाम बड़ा है, तो जब भी तुमको टाइम मिला भगवान का नाम लेते रहना। राम राम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, ओम नमो भगवते बोलो। कभी जब भी खाली है, जब हमेशा मुंह में राम का नाम आना चाहिए। ओके, अच्छी कहानी है ना, ध्यान में आई सबके। चलो, अब कल 119 नंबर की कहानी बोलूंगा। ये महीने में 120 कहानियां बोलना है। अब ये महीने को कितने दिन बाकी है, कौन बोलता, भांबड़े बोलता। अच्छा बोलो भांबड़े, तुम कौन से क्लास में हो बताओ। मैं 7th में हूँ सर। हाँ फिर तो तेरे को आएगा, 7th वाला तो बड़ा होशियार बच्चा रहता। तो कल 29 है, परसों 30 है, और उसके बाद ये महीना 31 का है। तो 3 दिन बाकी है ये महीने के, और आप 2 कहानियां बोलने वाली, तो 120 हो जाएंगे। चलो ठीक है, ओके बाय।